पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और ये बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर वेट जिसका लगातार इंतजार था उसमें कटौती कर दी है। पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 5 रुपए वेट घटाया गया है। कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें तमाम निर्णय लिए गए और उसके बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। साफ तौर पर उन्होंने कहा है और ये अब साफ कर दिया है कि पेट्रोल और डीजल पर वैट में पूरे तरीके से कटौती कर दी गई है। पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 5 रुपए की कटौती की गई है वैट में, और ये वैट घटा दिया गया है जिससे कहीं ना कहीं पंजाब वासियों को बहुत ज्यादा राहत है। हालांकि कहीं ना कहीं पंजाब सरकार पर यह दबाव था क्योंकि बीजेपी ने और तमाम पड़ोसी जो राज्य है पंजाब के उन्होंने वैट घटाया था और बीजेपी ने केंद्र सरकार ने भी एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, जिसकी वजह से पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से कांग्रेस पर यह दबाव बना कि उन्हें भी अब वैट में कटौती करनी होगी। अगर नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं आगामी चुनावों में खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। और इसी वजह से अब पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज मंत्रिमंडल की बैठक में ये अहम फैसला लिया और सबसे बड़ा फैसला यही, क्योंकि सुबह से इस पर निगाहें टिकी हुई थी, सुबह से ये बात कही जा रही थी कि आज की मंत्रिमंडल की बैठक में ये अहम फैसला लिया जा सकता है और पंजाब में वैट घटाया जा सकता है। और इसी को लेकर पंजाब पर पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 5 रुपए वैट में कटौती कर दी गई है पंजाब सरकार द्वारा। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान भी कर दिया है। जरा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से आज ये कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है, सुबह से ही इस बात पर नजर टिकी थी कि पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाया जा सकता है, और क्या कुछ यहाँ पर अहम फैसले लिए गए हैं वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो कई फैसले लिए गए पर जो मेन अनाउंसमेंट की गई थी वो पेट्रोल और डीजल को लेकर ही करके गए हैं। आप देखिए कि एक अनाउंसमेंट जिसकी पूरा पंजाब लगातार वेट कर रहा था कि नहीं, पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाए और एटलीस्ट इतने कम कर दिए जाए कि एटलीस्ट पड़ोसियों के बराबर आ जाए। तो जैसे आपने फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल ने बोला कि इन घटे हुए दामों के साथ हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में सबसे कम रेट्स वाले हो जाएंगे। मतलब कि आप सीधे तौर पे पंजाब सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा क्लेम ले लिया गया। उनकी तरफ सीधा ही कहा गया कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, या हम कहें नॉर्दर्न स्टेट, ईस्टर्न तो माफ कीजिएगा, नॉर्दर्न स्टेट में हम सबसे सस्ते हो जाएंगे। एक आध स्टेट या फिर हम कहें कि यूटीज को छोड़ के, शायद जिनका वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, उनको छोड़ के लगभग सबसे सस्ता पेट्रोल है। आज अगर बोले मेजर अनाउंसमेंट है कि आज रात 12 बजे से पंजाब में पेट्रोल सीधा 10 रुपए कम हो जाएगा, तो वही डीजल 5 रुपए। तो आपको कंपैरिजन में हम आपको सीधा एग्जांपल देते हैं कि पेट्रोल और डीजल की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले जहां पेट्रोल 105 पॉइंट कुछ पैसे था, वो इस एक मेजर स्टेप के साथ 95, या हम कहें सीधा ही 100 रुपए से नीचे आ जाएगा, 95 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। वही डीजल की बात करें तो 89 पॉइंट समथिंग से वो घट के 84 पॉइंट समथिंग रह जाएगा। तो वही हम ऑल ओवर कंसिडर करते हैं, पड़ोसियों से कंपेयर करते हैं तो हरियाणा हिमाचल से कंपेयर करते हैं तो पेट्रोल के दाम नीचे गिर गए हैं। और ये सीधा एग्जाम्पल है प्रेशर का। तो देखिए, लगातार केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल दाम घटा दिए गए थे, उसके पड़ोसियों के दाम घटा दिए गए थे। तो पंजाब सरकार में बहुत ज्यादा प्रेशर था कि अगर वो ये मेजर स्टेप नहीं उठाते हैं तो ऐसा बहुत ज्यादा हो सकता है कि इलेक्शन में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। पर साथ ही साथ आम जनता, ये जो उनका विश्वास लगातार कांग्रेस पे जो आम जनता विश्वास बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं थम जाता। और ऐसे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये कि सरकार लोगों की उम्मीद जगाए रखे और लोगों के हितों के लिए कुछ ना कुछ स्टेप उठाते हैं। और ये एक मेजर स्टेप हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, जो पंजाब सरकार ने पंजाब के लोगों के लिए उठाया। जी बिल्कुल अमित, देखिए सुबह ही हम इस बारे में बात कर रहे थे और इसके साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कई अहम मुद्दे उठाए थे, उसको लेकर भी आज मंत्रिमंडल की जो बैठक है उसमें निर्णय होने वाला था। क्या उन मुद्दों में से किसी एक मुद्दे पर कोई निर्णय हुआ? क्योंकि देखिए जिस तरीके से तमाम नवजोत सिंह सिद्धू खुद हैं वो लगातार कांग्रेस के खिलाफ चलते आ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफा भी वापस लिया और एक बार फिर से इस्तीफा वापस लेते हुए तमाम मुद्दे गिनवाए जिस पर कांग्रेस को अभी काम करने की जरूरत है। क्या उन मुद्दों पर जिक्र किया गया? देखिए, मुद्दों का जिक्र किया गया, मुद्दों को लेके काम चल रहा है, ये अनाउंस किया गया। साथ में यही बता दिया कि पंजाब विधानसभा का जो स्पेशल सेशन बुलाया गया वो 2 दिन का अनाउंस किया गया है कि पंजाब विधानसभा का सेशन 2 दिन का होगा। जैसे अब तक हमें जानकारी मिल पा रही है, वही नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा अभी तक वापस नहीं लिया। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि जिस दिन नए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होगी उस दिन मैं अपना इस्तीफा वापस ले लूंगा। ये एक बहुत बड़ा लोडेड, अगर हम कह सकते हैं लोडेड स्टेटमेंट है।
पंजाब सर मतलब कि जब एपीएस देओल के हटने से वो कह सकते हैं कि वो खुश है, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो अपना इस्तीफा वापस लेंगे। पर इन्होंने अब एक चीज अपनी एक शर्त फिर भी छोड़ दी है उसमें कि जब नए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होगी तब मैं अपना इस्तीफा वापस लूंगा। तो अब क्या वो ये देख रहे हैं, क्या इस बात की वेट कर रहे हैं कि अगला अटॉर्नी जनरल कौन होगा? क्या वो अटॉर्नी जनरल अगर नवजोत सिंह सिद्धू को सूट नहीं करता या उनकी नियुक्ति उनकी मर्जी से नहीं होती तो क्या वो अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल वो खड़ा करके छोड़ चुके हैं कि आम जनता के मन में भी है कि अगर वापस लेना ही है तो फिर आखिर क्यों वेट हो रही है अटॉर्नी जनरल के नियुक्ति के लिए? तो ऐसे में ये बहुत क्रूशियल सा एक स्टेटमेंट वो अपनी तरफ से छोड़ के गए हैं। वही लगातार हम देख सकते हैं कि लगातार एक सवाल खड़े पंजाब सरकार के लिए ऑपोजिशन से ज्यादा सवाल खुद नवजोत सिंह सिद्धू खड़े कर रहे हैं। तो जहां चरणजीत चन्नी या मैं कहें कि उनकी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों के बीच में जाए, लोगों की बातें सुने, लोगों के लिए जो वादे किए वो पूरे करे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जहां नवजोत सिंह सिद्धू सवाल खड़े करते हैं तो चरणजीत चन्नी उन सवालों का जवाब देते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा या फिर चरणजीत चन्नी या फिर हम कहें कि पंजाब की कांग्रेस को अपनी तरफ से सिर्फ कुछ कहने का मौका मिलेगा या फिर नवजोत सिंह सिद्धू ही लीड करते लगातार नजर आएंगे? जी बिल्कुल। और ये देखिए अमित, ये सबसे अहम बात है कि जिस तरीके से आज पेट्रोल और डीजल पर वैट को कम किया गया है, कहीं ना कहीं पंजाब सरकार पर यह दबाव भी था क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अगर कांग्रेस सरकार वैट को कम नहीं करती तो कहीं ना कहीं खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता था। कह सकते हैं कि क्या जिस तरीके से उपचुनावों में हार के बाद बीजेपी ने दबाव में फैसला लिया और महंगाई को कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी घटाई, यही जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं पंजाब में कांग्रेस ने कॉपी पेस्ट किया? जी देखिए, बिल्कुल पेट्रोल डीजल आम जनता की मेजर रिक्वायरमेंट है। हम ये चीज नहीं भूल सकते कि पेट्रोल हर आम व्यक्ति इस्तेमाल करता है और डीजल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी हो गया है। अगर हम कहें कि जितना भी हमारे साथ आम जनता के लिए माल आता है, चाहे दूर से आ रहा हो चाहे पास से आ रहा हो, ट्रक्स में डीजल डलता है, फैक्ट्रीज में डीजल इस्तेमाल होता है। और अगर डीजल आम जनता की रेंज से बाहर जाता है या पेट्रोल आम जनता की रेंज से बाहर जाता है तो सीधे तौर पर उसका हमेशा सरकार को ही भुगतना पड़ता है। आपको याद रखना होगा बीजेपी सरकार कब आई थी? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए दामों को लेकर सरकार आई थी और उन्होंने दामों में लगातार इजाफे के बाद उनको फिर सुननी पड़ी है। खुद अगर देखिए हिमाचल के सीएम ने भी अनाउंस किया कि हम इसलिए हारे हैं कि महंगाई हमारे लिए हराने वाली है। उन्होंने सीधे तौर पे क्लेम किया था कि नहीं, हमें विरोधियों ने नहीं हराया, हमें महंगाई नहीं हराया। तो वो ये बात मानते हैं कि महंगाई हो रही है, वो इसलिए एक मेजर स्टेप उठाया गया कि किसी तरह से महंगाई को कंट्रोल किया जाए। और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी चीज पेट्रोल और डीजल के दामों को कंट्रोल में लाना होता है और इस चीज का बीजेपी सरकार पूरी तरह से इस्तेमाल करती नजर आ रही है। उन्होंने एक्साइज ड्यूटी तो कम कर दिया है पर इसके ऊपर पंजाब से फाइनेंस मंत्री बादल ने एक स्टेटमेंट खड़ा कर दिया है कि जो एक्साइज ड्यूटी होती है उन्होंने कि जो केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है पर उसमें उन्होंने बात बोल दी कि लगभग 42% स्टेट का हिस्सा होता है। जो एक्साइज ड्यूटी होती है उसमें 42% स्टेट का है। तो एक तरह से पंजाब या हम कहें केंद्र सरकार ने सिर्फ 58% की छूट दी है। तो अगली बार पंजाब केंद्र सरकार को भी जरूरी है कि वो अपना रेट घटाए पर वैट पे ना घटाए, जो उनका अपना शेयर बनता है उसमें उसके जरिए अपना हिस्सा कम करके रेट घटाने की बात कही है उन्होंने। जी ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।